जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होगे, सुखी होगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप सबका दिल से धन्यवाद। चलिए, तो आज की हमारी जो रीडिंग होने वाली है वो है वीकली रीडिंग। और उसके लिए आपको अपनी राशि को सिलेक्ट करना है। तो सन, मून, राइजिंग, नॉर्थ नोड, किसी भी चीज़ को, किसी भी तरीके से, किसी भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कि उसकी राशि के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पाइल नंबर 1 में जो राशियाँ है मैं आपको पाइल दिखा दूँ। पाइल नंबर 1 में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मेष, सिंह, धनु, वृषभ, कन्या, मकर। ओके। और पाइल नंबर 2 में है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। ओके। तो जिस भी पैटर्न को आप फॉलो करना चाहते हैं उस तरीके से अपनी राशि को सिलेक्ट करके आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पैटर्न को आपको समझ में नहीं आता है तो सिंपली आप अपने नाम के अकॉर्डिंग जो भी राशि है उसको सिलेक्ट करके अपनी पाइल सिलेक्ट करके रीडिंग देख सकते हैं। ओके। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम। पाइल नंबर 1, तो जिनकी भी राशि है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी क्या रहेगी इस वीक में। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। पाइल नंबर 1 की क्या एनर्जी है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Seven of Wands, Two of Pentacles, हाई प्रीस्टेस। ओके, और ये गणेशा के नीचे ही आया है, तो आपको कुछ सच्चाई सामने आ सकती है इस वीक में। ठीक है, कि पास्ट में आपके अगर कहीं भी एक्शन लेना था या सक्सेस नहीं मिल रही थी किसी भी चीज़ में, तो वो एक्शन ले नहीं पा रहे थे। तो क्यों नहीं ले पा रहे थे? क्या चीज़ें थी जो आपको कन्फ्यूज़न में डाल रही थी? तो ये वीक आपका ये सीक्रेट को समझने में, अपने आप के साथ बैठना और किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो तो उसके लिए भी सही गाइडेंस, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको ये वीक एनर्जी रहेगी। ओके। तो कहीं एक्शन लेने की ज़रूरत है तो पहले सोच समझ के एक्शन लेना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पैसे के रिलेटेड हो सकती है कोई चीज़, या अपनी ख्वाहिशों के रिलेटेड हो सकती है। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है आपके लिए। तो इस वीक में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कहाँ मुझे एक्शन लेना है, कहाँ मुझे एक्शन नहीं लेना है। वो थोड़ी सी दो कोई ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, उसमें थोड़ी कन्फ्यूज़न मुझे लग रही है इस वीक में। ठीक है, और जैसे ये भी लग रहा है कि आप खुद ही अपने विचारों से हो सकता है या अपनी ख्वाहिशों की वजह से एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हो। ओके, तो आपको यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, पीस में आने की ज़रूरत है। आपकी जो सोच बहुत हुई है ना, तो उन सोच को सही करना है। ठीक है, तो अगर चीज़ें बिखरी हुई है अपनी, आपकी टू जो डे टू लाइफ आपकी जो है उसमें थोड़ा सा जो भी सामने चीज़ें आती हैं ना उसके साथ काम करो। मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा, क्योंकि आपकी वाटर एनर्जी जो है ना, मतलब आपके इमोशंस वो थोड़े से हाई हो सकते हैं या फिर लो, ये दोनों ही चीज़ हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से ही वो कन्फ्यूज़न आ रही है। तो अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए इस वीक में, तभी आप बैलेंस बना पाओगे, क्योंकि ये इनबैलेंस को बताता है। ओके, ये थॉट्स हो सकते हैं या एक्शन हो सकते हैं कोई भी चीज़ में, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए
और क्या मैसेज हैं आपके लिए, क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मुझे जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट शब्द सुनाई दे रहा है, तो इन्वेस्टमेंट ये किसी भी तरीके का हो सकता है। जो इन्वेस्ट करना है आपको, ये फीलिंग्स हो सकती है या पैसे हो सकते हैं या खुद के एफर्ट्स हो सकता है, कोई भी चीज़। उसको जब आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सामने वो एक होता है ना कि सिक्योरिटी, उसका कहीं ना कहीं वो फियर है आपके अंदर, है ना। तो मैं ये करूँ या नहीं करूँ, मैं किसी को अपने दिल की बात बताऊँ या नहीं बताऊँ, मुझे यहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो करूँ या नहीं करूँ, ये कन्फ्यूज़न मुझे लग रही है। ओके, तो जैसे आप फिलहाल तो आपको बैठने की ही बात बोली जा रही है। मैनिफेस्टेशन, यस, जब भी आप मैनिफेस्ट करते हो ना किसी भी चीज़ को, तो उसमें आपका दिल दिमाग अलाइन होना चाहिए, है ना। लेकिन आपके थॉट्स बहुत वेवरिंग हो रहे हैं, तो इस वजह से मतलब कि मैनिफेस्टेशन पूरी भी होगी या नहीं, है ना, वो चीज़ भी होती है। लेकिन यहाँ आपकी आपके आप जो कर्म करो ना उसी का फल आपको मिलेगा। मैनिफेस्टेशन क्या होती है, वो कर्म करना कि हाँ मेरे लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्योंकि ये अबंडेंस की बात करता है, लूप की बात करता है ना, इनफाइनाइट अबंडेंस। तो जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हो कि परमात्मा मुझे सब कुछ देंगे ही, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे लिए भी है ना, तब जाके ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। ओके, तो ये मैनिफेस्टेशन आप जब भी किसी भी चीज़ को कर रहे हो, तो अपने इमोशंस हो सकते हैं या कोई शक है आपके अंदर, तो उस शक को निकालिए कि वो क्यों आ रहा है। क्या कोई पास्ट की ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। ओके, या कि कहीं से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये चीज़ें काम नहीं करती हैं। ओके, तो ये भी आपको यहाँ समझना है, क्योंकि सीक्रेट है आपके लिए कुछ ना कुछ। म्यूज़िक, तो 5 नंबर मूवमेंट की बात करता है, और आपके पास नॉलेज है, आपके पास विजडम है, लेकिन वो इमोशनली आप ड्रेन हो चुके हो। मतलब वो इमोशनल आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं ना, इस वजह से ये आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। इस वीक में आपको अपने इमोशंस को सही करना है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हो। मुझे जैसे मणिपुर चक्र, आपका कॉन्फिडेंस भी जैसे कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसके लिए भी आप काम कर सकते हो। मणिपुर चक्रा का जो बीज मंत्र होता है, मतलब वो रम वाला, है ना, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो, और उसके म्यूज़िक के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, सही चीज़ें आपको समझ में आए। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, जिससे आप ये मैनिफेस्टेशन जो चाहते हो ना, आपकी आपकी जो दिल की ख्वाहिश है, जो चीज़ें भी चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ओके, तो ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आई है। एडवेंचर, यस, और 5 नंबर, तो साहस कीजिए। ओके, कन्फ्यूज़न में जाओगे ना तो सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। जब भी हम चीज़ों को सही समझ नहीं रहे होते हैं ना, तब चीज़ें वो कन्फ्यूज़न हमें आती है कि मेरे मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है। वो जब भी समझ में ना आए ना, तो 2 दिन के लिए जो भी आप का डिसीजन लेना चाहते हो उसके लिए उसको पोस्टपोन कर दो। मतलब 2-3 दिन ले लो, अपने डे टू लाइफ को चेक करो कि आप किस तरीके से वो काम कर रहे हो। मतलब सुबह उठ रहे हो, लेज़ीनेस है, या सोने का वक्त आपका ठीक नहीं है, खान पान का वक्त सही नहीं है ना। वो सारी चीज़ों को आप चेक करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही चीज़ क्या है। ओके, क्योंकि उसको अगर ठीक कर लिया ना, तो ये जो सीक्रेट है ना आपका खुद का अंदर का, जो इमोशंस आपके ड्रेन हो चुके हो इमोशनली, उसको आप सही कर पाओगे, सच्चाई को देख पाओगे। ओके, तो ये आपको यहाँ थोड़ा सा इस वीक की एनर्जी है कि इसको ठीक करना है। ओके, चलिए, आपके रिलेशनशिप, आपके हेल्थ और करियर में क्या आ रहा है उसके लिए हम देखेंगे यहाँ टैरो से। थैंक यू। पाइल नंबर 1 के लिए उनके हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ये मास्टर का शेयरिंग, यस, आपके लिए शेयर करना ज़रूरी होगा। ठीक है, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर आप अपने दुख को या आप आपकी खुद की एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हो, तो
जो भी इमोशनली आप चीज़ महसूस कर रहे हो ना, उसको किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, जो आपके विश्वास पात्र कोई व्यक्ति हो अगर आपकी लाइफ में, तो उसके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बॉस वाली एनर्जी है। ये आपकी जो ख्वाहिश है ना, उसको समझने की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो आप अपने भगवान के साथ भी शेयर कर सकते हो, मतलब उनको बता सकते हो कि मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही, तो मुझे सही गाइडेंस दीजिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपकी मास्टर कार्ड है आपके लिए। ओके, चलिए आपके रिलेशनशिप के लिए देखते हैं। गो विद द फ्लो। जो जैसा होना चाहिए वैसा हो ही जाएगा, अगर आप नहीं भी करोगे ना। और यहाँ भी एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये, जो आपकी इमोशनल स्टेट को ही दिखाता है। और मैंने पहले ही आपको बोला कि इमोशन आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, इस वजह से ही वीवरिंग माइंड हो रहा है, इस वजह से ही आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो आपके रिश्तों में शायद कुछ अनबन हो गई है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो इसको कम्युनिकेशन करके आप सुलझा सकते हो। ओके, यहाँ क्योंकि हमारे इमोशन होते हैं ना, वो फीलिंग्स हमारी है ना, हमारी भावनाएं, तो भावनाएं आपके पास्ट की या आपकी डिज़ायर के साथ जुड़ी हुई होती है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए होते हैं, उसकी वजह से आप वो चीज़ महसूस कर रहे हो। ओके, तो ये होता है कि परमात्मा के साथ बात करना, उसके साथ जुड़ना, ये भी चीज़ हो सकती है, या नया कोई पार्टनर आना, ये भी चीज़ आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके रिलेशनशिप के लिए है। तो ये मैं यह कहूँगी कि नया रिश्ता हो सकता है, या आपके अगर वो नो कांटेक्ट वाली एनर्जी है, तो उसमें भी आपको जिस तरीके से जो चीज़ें होनी चाहिए उस तरीके से हो ही जाएगी। तो आपके सोचने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। नया रिश्ता हो सकता है, या रिकन्सिलिएशन का भी ये चीज़ बताता है। गो विद द फ्लो। ओके, तो प्रेजेंट में रहिए, इसका मतलब यही है कि प्रेजेंट में आपको क्या लग रहा है, ये जो आप फीलिंग्स महसूस भी कर रहे हो ना रिश्ते में, तो क्या ये पास्ट की एनर्जी से आई है, या आपकी ख्वाहिश ज़्यादा है या कम है, मतलब उसको आपको समझना होगा, ठीक है। तो ये गो विद द फ्लो, जिस तरीके से वो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ना एफर्ट्स लगाना है और ना ही कंफ्यूजन में जाना है। ओके, आपके रिलेशन के लिए बोल रही थी, तो ये रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। यस, क्योंकि जब आप गो विद द फ्लो करते हो ना, तो समय बहुत बड़े घाव होते हैं ना, उसको भी भर देता है ना। लेकिन कहीं कहीं वो कड़वाहट इसी वजह से आती है कि हमें कुछ फीलिंग्स पहले हुई, या ऐसी फीलिंग्स आ गई, इस वजह से ये चीज़ हो रही है। तो ये चीज़ें बदलेगी, ये चीज़ें सरफेस पर तभी आई है ताकि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन कर पाओ, कि आप क्या महसूस कर रहे हो, वो शेयर करना, ठीक है। ये चीज़ें करके ही आप अपने रिश्ते को अच्छा बना सकते हो। ओके, तो चेंज है किसी ना किसी तरीके का, लेकिन ये पॉजिटिव चेंज है, तो आपके रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। ओके, और यहाँ शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स को। ओके, मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई अंतर्यामी तो है नहीं, आप कैसा फील करते हो उनसे बात करिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। ओके, तो ये रिलेशनशिप के लिए है। आपके करियर के लिए देखते हैं हम, रिसेप्टिविटी। और यहाँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये, जो ये बताता है कि आपको आपके करियर में अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। लेकिन इंट्यूशन तो पावरफुल आपका यहाँ आ ही गया है ना। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा बैठिए, करियर में कोई डिसीजन जल्दी से मत लीजिए, ठीक है। अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, पीसफुल होकर ही आप कोई डिसीजन ले सकते हो। ओके, एक और कार्ड लेंगे हम करियर के लिए, द लवर्स कार्ड। ओह, आपके तो बहुत ही जैसे प्यार वाले ही कार्ड्स आ रहे हैं, इमोशंस वाले ही। आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रही है, तो मैंने पहले भी वो गाइडेंस दी है आपको कि कन्फ्यूज़न हो रही है तो 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद ही कमिटमेंट दीजिए। अगर आप जॉब छोड़ना भी चाहते हो ना, तब भी आपके लिए यही मैसेज है कि एकदम से जल्दबाजी मत कीजिए, चीज़ों को सही तरीके से समझिए, उसके बाद डिसीज़न लीजिए। ओके, और अगर कोई नई चीज़ स्टार्टअप करना चाहते हैं करियर में, तो उसके लिए भी कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे लग रहा है कि आप अभी इमोशनल होके कुछ चीज़ को किसी भी चीज़ को
मतलब वो डिसाइड मत कीजिए, ठीक है। 2-3 दिन रुकिए, आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि आपको इसमें न्यू बिगनिंग्स लेनी है या नहीं लेनी है। ओके, आपकी हायर सेल्फ आपको कनेक्शन में आ सकती है, आपको जैसे वो साइन दिए जाएंगे, क्योंकि ये 6 नंबर है और ये भी इमोशन की बात करते हैं, है ना, लवर्स कार्ड है। तो करियर में मैं अभी यही कहूँगी कि करियर में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि ये कमिटमेंट का ही कार्ड होता है। ओके, तो करियर में आपके लिए अभी थोड़ा सा रुकने के लिए बोला जा रहा है, एक्शन मत लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूज़न माइंड जो हमारा होता है ना कन्फ्यूज़न में, तब हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ओके, चलिए आपके हेल्थ के लिए देखते हैं। प्रोजेक्शन हेल्थ में मतलब आपकी जो एनर्जी है ना, वो भी आपके हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालेगी डियर। 7 ऑफ कप्स मतलब वो धुंध वाली एनर्जी, सही सही डिसीजन नहीं ले पाना, है ना। तो हेल्थ इसी वजह से खराब होती है। जहाँ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, वहाँ आप मतलब कहीं का गुस्सा कहीं और किसी और के ऊपर निकाल रहे हो, या किसी चीज़ को किसी और चीज़ के साथ जोड़ रहे हो, तो इसकी वजह से भी ये आपकी हेल्थ खराब होती है ना। वो इमोशंस हमारे जो ऊपर नीचे होते हैं ना, तभी ये प्रोजेक्शन की एनर्जी आती है। ओके, तो अपने हेल्थ के लिए अब आपको अपने इमोशंस को ही सही करना पड़ेगा। ओके, एक और कार्ड लेंगे आपके हेल्थ के लिए। सॉरो, देखिए बहुत सारी ऐसी पेन हैं जो आपको, जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये, और दुख का कार्ड, मतलब प्रोजेक्शन तभी आता है ना कि आपको किसी ने हर्ट किया, किसी ने दुख दिया, ऐसा आपको फील होता है। और ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले पर्सन ने ऐसा ही किया हो, है ना। वही तो सीक्रेट आपको समझ में आएगा जब अपने इमोशंस को समझोगे। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा सा उलझने से पहले आपको समझना पड़ेगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हो सके उतना पानी पीजिए। आपको नहीं, सॉरी, मैं पानी पीने के लिए नहीं बोलूँगी, आप क्लींजिंग कीजिए, ठीक है। वाटर थेरापी ले सकते हो, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, नमक वाला पानी करके आप उससे नहा सकते हो। आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है। ओके, ये दुख इसी वजह से महसूस हो रहा है आपको, तो पानी की मात्रा बढ़ गई है आपके अंदर, तो सर्दी ज़ुकाम हो सकता है, ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, ठीक है। आँखों में से पानी निकलना, ये भी चीज़ हो सकती है। सही तरीके से अपनी बात को बोल नहीं पाना, ये इमोशंस की वजह से ही हो रहा है। ओके, सिर दर्द होना, ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी आपको हो सकती है। तो इसके लिए आपको यही मैं कहूँगी कि अपने वायु तत्व और पानी तत्व, ये जो वाटर तत्व जो होता है ना, उन उन दोनों को सही करने की ज़रूरत है आपको अपने हेल्थ के लिए। ओके, तो सोच को सही करने के लिए और पानी, दोनों ही तत्वों को आपको बैलेंस बनाने के लिए मेडिटेशन कीजिए। अपने विचारों को शांत कर सकते हो। एमेथिस्ट का क्रिस्टल जो आता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो आपके हेल्थ अच्छी हो सकती है। यहाँ ट्रस्ट देखिए, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना मेरा गला थोड़ा सा वो हो रहा है, तो बस वही चीज़ है कि अपनी बात को बोल नहीं पाते हैं ना जब, तो वह हमारा थॉट चक्र है ना, वो अनबैलेंस हो जाता है। तो विश्वास रखिए, क्योंकि सॉरी, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं ना, तब ये इमोशंस आपके इधर उधर हो जाते हैं, है ना। क्योंकि वो एनर्जी आती है कहीं और से, आपने कुछ चीज़ें सुनी या किसी और ने आपको बताई, वो चीज़ आपने कंज्यूम कर ली, तो ये ट्रस्ट हिल गया आपका। ओके, तो ये चीज़ें ना हो, उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। विश्वास कीजिए, जो भी आप कर रहे हो वो सही होगा। गो विद द फ्लो की एनर्जी में आपको जाना है। ओके, चलिए आपके लिए कुछ गाइडेंस। थैंक यू। इस वीक के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गिविंग बर्थ, मुझे यहाँ जैसे आपके आपके माध्यम से कुछ नई चीज़ें जन्म लेना चाहती है ना। तो आपका रिश्ता अच्छा हो सकता है, या आपके इमोशंस इस तरीके से जो अनबैलेंस हो रहे हैं, है ना।
तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि अपनी वो बोलते हैं ना कि अपनी बात को बोलिए, रखिए अपनी बात को, तभी तो वो चीज़ें नई तरीके से क्रिएट होगी। ओके, तो नई चीज़ों को जन्म दीजिए, पुरानी जो चीज़ें हैं उसको निकालिए, क्योंकि ये जब प्रोजेक्शन की एनर्जी आती है ना हमारे अंदर, तो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। भगवान ने हमें जो ये रिश्ते दिए हैं या जो भी हमारी नॉलेज दी है, उसका सही इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। तो अपनी विजडम के साथ जुड़िए, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए, तो आप पीस में जब आओगे ना, तभी आप अपने ये करियर, रिलेशनशिप या हेल्थ को अच्छा कर सकते हो। ओके, तो नई चीज़ों को जन्म देने के लिए नई तरीके से नए आइडियाज़ के साथ जुड़ना है, और उसको कैसे कर सकते हो, अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ के ही। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रेश, आपकी यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस कीजिए। यहाँ देखिए, है ना, ये नया सवेरा आपकी तरफ आना चाहता है। जो पुरानी चीज़ें सरफस पर तभी आती है, वो इमोशन आपके तभी इधर उधर होते हैं, क्योंकि वो इमोशंस ही होते हैं, जो इमोशंस के माध्यम से वो चीज़ें बाहर आती हैं, है ना। कभी हर्ट हुआ, कभी वो पेन मिला, जो भी चीज़ थी, जो दुख दर्द मिला, वो इमोशनल होकर ही आप वो उसके साथ बैठना पड़ता है, तभी वो चीज़ें आपके दिमाग में आती है, वो विचार आते हैं आपको, है ना। तो उसी से निकलना है आपको। तो आप अपनी यिन एंड यांग की एनर्जी को बैलेंस करोगे, तो नए तरीके से अपने रिश्तों को बना पाओगे, अपने करियर को अच्छा कर पाओगे, अपनी हेल्थ को अच्छा कर पाओगे। ओके, चलिए अब देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। रिमाइंड पॉजिटिव बस वही चीज़ है कि हर चीज़ में जब हम दुखी होते हैं ना, या इमोशनली ड्रेन हो चुके होते हैं, तब हमें ये लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हुए, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही, मेरी हेल्थ बिगड़ रही है। तो जैसा सोचोगे वैसी चीज़ें क्रिएट होगी। अगर आप चीज़ें अच्छी चाहते हो तो अच्छा सोचो, है ना। जब कन्फ्यूज़न में आके कोई चीज़ का डिसीजन लेना चाहते हो या कुछ भी करना चाहते हो, तो वो चीज़ फिर आपको वो जो रिज़ल्ट आपको चाहिए ना, वो नहीं मिलता है। अपने इनर कंपास के साथ जुड़ो, अपनी इनर विजडम के साथ जुड़ो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव सोच रखोगे, तो आपको सामने वाले पर्सन के जो परिस्थिति है उसको सही से समझ पाओगे, और तभी आपकी लाइफ में ये जो नई चीज़ें आना चाहती है उसको आप वेलकम कर पाओगे, पीस में आ पाओगे और सही डिसीजन ले पाओगे। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए गोल्डन चांस है। जो पास्ट की एनर्जी है ना, उसको निकाल के नई एनर्जी को आप क्रिएट कर पाओगे अपनी लाइफ में। जो भी ये चीज़ें होती है ना हमारी लाइफ में, वो प्रोजेक्शन की वजह से ही होती है। मतलब वो ब्लेम करना, ऐसी एनर्जी है ना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो कभी कभी हमें अपने रिश्तों के लिए या अपने करियर के लिए, अपने हेल्थ के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। और ये जब करोगे ना, तो ये कुछ ही महीनों में आपकी ये चीज़ें सही हो जाएगी। ओके, चलिए तो इस रीडिंग को मैं ही ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिनकी भी राशि है लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, तुला, मिथुन, कुंभ, कर्क, मीन, वृश्चिक। चलिए आपके लिए देखते हैं। सबसे पहले हम एनर्जी चेक करेंगे आपकी, कि इस वीक में आपकी एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 2 की एनर्जी क्या है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, मुझे 3 ही कार्ड्स चाहिए थे और 3 कार्ड आपके आ गए हैं। द मैजिशियन, आपके रूट्स में जाइए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके पास नॉलेज बहुत है, और ये तो इन्फिनिटी आ गई है, और लीडरशिप वाली एनर्जी स्टैंड लीजिए अपने लिए। ठीक है, मैजिशियन कार्ड है ना, तो जैसे आप अपने आप को जो लिमिट में बांधते हो ना, वो लिमिट से कहीं ज़्यादा आपके पास वो नॉलेज है, विजडम है। ठीक है, उसका सही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये पार्टिसिपेट नहीं करने के बारे में बोल रहा है।
तो आपको जो चीज़ें दिखाई देती है ना, उसके परे की चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, आपकी इम्पोर्टेंट बहुत है इस लाइफ में। इस वीक में आपको पता चलेगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, मुझे ये एक मैसेज हो रहा है आपके लिए कि अपने इंट्यूशन के साथ जुड़िए। कहीं से भी भाग जाना कोई चीज़ का हल नहीं होता है डियर। ओके, तो यही आपको मैं बोलूँगी यहाँ। चलिए, आपके जो जो मैंने बोला वही चीज़ें, ये जैसे ये पकड़ के बैठा हुआ है, अपने हार्ट चक्रा को ओपन कीजिए। ये 4 नंबर राहु का है ना। लेकिन जब आप दिमाग से प्रैक्टिकल होके चीज़ों को देखते हो ना, तो आप अपने मतलब जो हर्ट हुआ तो उसको सही से समझ नहीं पाते हो। अपने आपको जैसे बचा के रखते हो कि मेरे पास तो इतनी ही चीज़ें हैं, खर्च हो जाएगी या कोई मुझे हर्ट कर देगा। ये जो एनर्जी है ना, उसकी वजह से आप वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो आपको यही बोला जा रहा है कि अपने इंट्यूशन को सुनिए। आपके पास जो गिफ्ट्स हैं उसको कुचलिए मत, देने का भाव रखिए। अगर किसी से अनबन भी है तो उसके आप सॉरी बोल सकते हो उनको, या फिर वो आकर आपको सॉरी बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी एनर्जी है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जैसे मुझे ये भी एनर्जी लग रही है कि इस वीक में आप बहुत अननोन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हो। वो देने का भाव आपका बहुत बढ़ सकता है, कि झुकने वाली एनर्जी, कि ये जो पकड़ के चीज़ों को बैठते हैं ना, उसको छोड़ सकना, ये छोड़ पाना, ये एनर्जी है। क्योंकि ये स्किल है आपकी, मजिशियन डेथ देखिए, है ना। और आपके सामने ये कार्ड मैंने निकाला यहाँ। मजिशियन क्या बोलता है कि उसके पास वो पावर है जो परमात्मा ने दी है ना। उसी के साथ उसको क्रिएट करना है, मतलब वो मैजिक क्रिएट करना है। तो आपकी पावर को आपको समझाया जा रहा है। जो भी सिचुएशन हो रही है ना, ये किसी ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल डेथ है। तो आपकी ईगो अगर है, क्योंकि ये ईगो का कार्ड होता है, माइंड होता है ना हमारा, वो माइंड। लेकिन उसके परे से जब आप जाते हो ना, तो वो ईगो नहीं रहती, फिर ईगो से वो वार नहीं होते हैं, है ना। आपकी स्पिरिचुअल डेथ क्या होती है कि ट्रुथ को समझ पाना, सच्चाई को समझ पाना, प्यार के करीब हो पाना, वो चीज़ होती है। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न है या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है आपकी, जो आपका दिमाग उसमें हेल्प करेगा कि आप अपने इंट्यूशन को सुन पाओगे। वो गिविंग, मतलब वो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। जहाँ भी स्टकनेस वाली एनर्जी है वहाँ से रास्ते ओपन हो रहे हैं। ये ब्लेस वाली एनर्जी होती है, बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी होती है। तो इस वीक में आप अपने आप को ब्लेस्ड समझ सकते हो, ऐसा कुछ इवेंट हो सकता है। ठीक है, और ये शायद आपकी लाइफ में वो बहुत बहुत जो जिस चीज़ को आप पाना चाहते थे वो चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। क्योंकि राहु है ना, आपका दिमाग का सही अगर इस्तेमाल करो, और ये भी सोच है आपके दिमाग के ही बारे में बात करता है, थॉट्स के बारे में बात करता है ना। तो अपने विचारों के साथ अगर अलाइनमेंट में आते हो, अपने विचारों को शेयर कर पाते हो किसी और से, या फिर अपने खुद को विचारों को समझ सकते हो, तब जाके ये ब्लेस एनर्जी आपको महसूस होगी। तो बहुत ही ग्रैटिट्यूड पे करने वाले हो आप यहाँ। अपनी अपनी जो लिमिट है ना, उससे कई गुना ज़्यादा आप हो, ये आप समझ पाओगे यहाँ, जैसे आपकी बुद्धि बढ़ रही है। ओके चलिए, मुझे ये मैसेज मिला है यहाँ। तो और क्या एनर्जी बनी हुई है इस वीक में। थैंक यू। आप शायद अपने गिफ्ट्स को भी ओपन कर पाओगे, कुछ लिखना हो सकता है। ठीक है, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। जैसे अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, किसी भी तरीके की हो सकती है ये। थैंक यू सो मच। आपको जैसे प्राइड, कुछ कार्मिक कनेक्शन है आपके, तो कार्मिक कनेक्शन को भी आप समझ पाओगे। आप खुद के ऊपर जो गर्व करना हो जाता है ना, वो भी आप कर पाओगे। मतलब यहाँ कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है, जो हो सकता है पास्ट की कुछ एनर्जी थी जो आपको रोक रही थी आगे बढ़ने से। तो यहाँ आपको सही गाइडेंस मिलेगी कि हाँ, आप आगे बढ़ सकते हो, उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ सकते हो। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी।
ठीक है, साइन दिए जाएंगे आपको। बहुत ही प्यार वाली एनर्जी मुझे आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। तो और देखते हैं आपके लिए नेचर। 7 और 4, क्योंकि न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखें तो आपकी किस्मत का पहिया घूमने वाला है। आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल कर पाओगे, उन चीज़ों को समझ पाओगे जब जो अब तक आप समझ नहीं पा रहे थे। नेचर में जा सकते हो, पीस में आ सकते हो। जैसे बहुत सारी ऐसी डाउनलोड्स होना, ये भी चीज़ मुझे एक नज़र आ रही है आपके लिए। तो जैसे कोई मतलब ओपन अप हो रहा है यहाँ, क्योंकि ये प्राइड की एनर्जी जैसे मुझे ओपन अप होने की एनर्जी दिखा रही है। तो एक्शन ले पाना, लेकिन पीसफुली, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उनका सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ। कम रिसोर्सेज है, लेकिन उसके साथ भी आप काम कर सकते हो। अगर आप कुछ नया स्टार्टअप करना चाहते हो, तो सोच रहे थे कि मैं किसी और से गाइडेंस ले लूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ आपको समझ में आएगा कि मैं खुद से कर सकता हूँ। ठीक है, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। एफर्ट्स, ये 4 नंबर, फिर से 4 नंबर आ गया। आपको 4 बहुत दिख सकता है, 4 1 1 4, इस तरीके से नंबर्स भी दिख सकते हैं। तो आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाओगे, लेकिन सही तरीके से। ओके, तो ये एक्शन लेने के बारे में बात करता है आपके लिए। चलिए, आपके लिए आपके रिलेशनशिप, करियर और हेल्थ के लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए उनके हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर में क्या एनर्जी बनी हुई है। थैंक यू सो मच। जैसे कोई ऐसा बोल रहा है कि अगर ये ना हुआ होता तो मुझे ये समझ में ही नहीं आता। ये शब्द है किसी के। तो ठीक है, अच्छा हुआ कि ये हुआ, तब मुझे जाके ये समझ में आया कि हाँ, ये मैं चीज़ कर सकता हूँ, या मेरी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं। ये कोई ऐसा बोल रहा है, जैसे मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा है। ओके, चलिए, आपका मास्टर कार्ड क्या है। न्यू विज़न। वही चीज़ है ना, कि अच्छा हुआ कि ये चीज़ हुई, तो मुझे समझ में आया कि ये विज़न बोर्ड में बना सकता हूँ अपनी लाइफ को, अपने आप को ये समझ सकता हूँ कि मेरी नई नई जर्नी शुरू हो रही है यहाँ। तो बहुत अवेकनिंग वाली एनर्जी मुझे लग रही है। जैसे अपने आप को समझ पाना कि आपकी क्वालिटी क्या है, स्पिरिचुअल तरीके से वो चीज़, जैसे ये डेथ भी मैंने बोला कि स्पिरिचुअल है। उन चीज़ों का स्वागत कर पाना, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, तो आपको उन चीज़ों को समझ पाओगे कि हाँ, ये चीज़ मुझे रोक रही थी, तो अब इसका सॉल्यूशन मेरे पास ये है। ठीक है, तो ये हैंगमैन का कार्ड होता है। तो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना। तो हो सकता है कि आप अगर नो कांटेक्ट में हो, तो आप सामने से जाके, मतलब उसको छोड़ के, अगर वो पार्टनर आपका अच्छा है, आपको समझ में आता है कि हाँ, ये मेरा पार्टनर सही है, तो उसके साथ भी आप मतलब वो रिश्ता आगे चला सकते हो। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। ओके, तो नए तरीके से अपनी लाइफ को देखना, ये आपका इस वीक से शुरू होगा। ओके, चलिए, आपके रिलेशनशिप के लिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, बियॉन्ड इल्यूजन। वेकअप कॉल है। आपके रिश्ते में नई शुरुआत हो रही है। ओके, क्योंकि ये होता है जजमेंट कार्ड, डिसीजन लेना। जो अब तक आप बोल रहे थे कि मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, आपको समझ में आएगा प्यार की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे लोग आपकी लाइफ में हैं, कैसे एनर्जीज आपके साथ काम कर रही है, वो सारी चीज़ें आप समझ पाओगे। मतलब अपने रिश्ता जो खराब भी हुआ था ना, तो उसको बड़े पर्सपेक्टिव से देख पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। और एक कार्ड लेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए, पेशेंस। और यहाँ बहुत ही नर्चरिंग करने वाली एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये। तो धैर्य रख पाना। यहाँ कभी कभी मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं भी होती है रिलेशनशिप में, तो उसके लिए भी आप धैर्य रख पाओगे। अगर रिश्ता आपके लिए नया आ रहा है ना, अगर यहाँ नए रिश्ते की आप तलाश भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपके अंदर पेशेंस आ रहा है कि हाँ, मेरे लिए रिश्ता है ना। वो कुछ ना कुछ ऐसे साइन आपको मिलेगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा
कि हाँ मेरे लिए भी रिश्ता है, रिश्ता आएगा। ये एक आपका जो क्या बोलते हैं उसको आप अपने आप को इस तरीके से समझा पाओगे, ठीक है? मतलब कि हाँ, मुझे भी शादी करनी है, ये भी एक मैसेज है किसी के लिए। अगर आप बोल रहे थे कि मुझे शादी नहीं करनी है तो, ठीक है? अगर किसी के प्रति आपको इतने इमोशनल हो रहे हो आप, आपको लग रहा है कि वो उनके साथ मुझे जुड़ाव महसूस होता है, तो कहीं न कहीं वो डिवाइन कनेक्शन है, जिसकी वजह से आपको वो जुड़ाव महसूस होता है, तो उसके लिए भी आपको समझ में आएगा, वो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाओगे आप, उसमें भी, ठीक है? तो पेशेंस है यहाँ और जो इल्यूज़न है, उससे आप निकल पाओगे, अपने रिश्तों में सही क्या है और गलत क्या है, उसको समझ पाओगे, ओके? तो अपने रिश्तों को अच्छे से नर्चर कर पाओगे। तो ये रिलेशनशिप के लिए है, आपके करियर के लिए देख लेते हैं। करियर में टर्निंग पॉइंट है, जो आपके करियर में अगर आपको लग रहा था कि अभी तक मुझे ग्रोथ नहीं दिख रही है, तो आपके लिए हेल्प अवेलेबल होगी। ये कोई नया कोर्स सीखना हो सकता है, या जैसे ये अवेकनिंग हो रही है ना, तो आप करियर में सही चीज़ें समझ पाओगे कि हाँ मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है और यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है, ओके? तो ये आपके लिए करियर में है। अ, मुझे जैसे स्टूडेंट भी है, अगर आपके आप स्टूडेंट हो तो अपनी क्रिएटिविटी के साथ जुड़ सकते हो। किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी हो सकती है यहाँ। अगर घर खरीदना कोई चाहता है तो घर खरीदने के लिए भी आपके लिए मौका मिल सकता है यहाँ। आप पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, वो लोन अगर चाहते हो या वो चीज़ होती है तो उसको भी कर पाओगे यहाँ, ठीक है? करियर में आप अपनी क्रिएटिविटी वाला कोई भी फील्ड हो सकता है, उसमें आप काम कर सकते हो। अ, मुझे यहाँ जैसे अपने दिल की खुशी जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे पहले, तो वो क्रिएटिविटी के साथ आप जुड़ पाओगे। वो टर्निंग पॉइंट आपके करियर में आ रहा है, ठीक है? जहाँ आप मर-मर के काम कर रहे थे, वहाँ आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे अब इस तरीके से इसमें काम करना है। तो वो बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पाना, और ये होती हैं एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड है ये, और ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये दो कॉम्बिनेशन जैसे हैं कि आपके लिए कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी है जो आपकी हेल्प कर सकता है इसमें, ठीक है? करियर में उनकी तरफ से आपकी हेल्प हो सकती है। तो करियर में ग्रोथ दिख रही है मुझे। जैसे करियर फील्ड को भी आप इस तरीके से देखोगे कि उसमें भी आप स्पिरिचुअल इंटेंशन सेट कर सकते हो, या फिर वो जो अब तक आपको आपकी ग्रह दशा खराब थी, है ना? तो वो चीज़ें हट रही है और आपको आपके किस्मत, आपका लक साथ देगा और आपकी ग्रोथ हो सकती है, ठीक है? अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो वहाँ भी आपके फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, ये भी एक मैसेज है, ओके? लेकिन किसी ना किसी की हेल्प लगेगी, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। चलिए आपके हेल्थ के लिए देखते हैं। आइसोलेशन, ये थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है। अगर आपके हार्ट चक्रा के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, आपको कहीं अकेलापन सा महसूस होता है, तो उन चीज़ों को आप सही मतलब बड़े पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करोगे। आपका दिल दिमाग अलाइनमेंट में आ रहा है, तो आपको सही चीज़ें समझ में आएगी। फिजीनेस मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, अकड़ जाना, है ना? अंग अकड़ जाना, ये ऐसी चीज़ होती है। या उसको वो चींटिया जैसा होता है ना, पैरों में झंझनाहट होती है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो आपके नर्व्स जो होते हैं ना, उसके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके? तो आपका हार्ट चक्रा जैसे आपको मतलब वो वायु तत्व बढ़ जाता है आपका, तब ये चीज़ें होती हैं, ओके? तो ये उसको आपको सही करना है, सोच को सही कर लीजिए। ये होता है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, मैच्योरिटी। तो आप अपनी जो सोच है ना उसको सही कर लो, तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। वायु तत्व अगर बढ़ा हुआ है तो आपको गैस, एसिडिटी ऐसी चीज़ें बन सकती है ना? लेकिन उसको सही करने के लिए आपको थोड़ा सा पानी पी सकते हो, और ग्राउंडिंग एनर्जी करिए अपनी, ठीक है? क्योंकि सोच जब हमारी बहुत हो जाती है ना, वही वो राहु वाली एनर्जी कि भ्रम में डाल देती है चीज़ों को, है ना? तो सही चीज़ें हम समझ नहीं पाते। तो बस वही है कि आपके वायु तत्व बढ़ गया है, तो उसको सोच को सही करने के लिए मेडिटेशन कीजिए, नेचर में जाइए,
जितना हो सके उतना नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो, क्योंकि ये न्यू बिगनिंग्स है आपके लिए। और एक्सरसाइज भी कर सकते हो, लेकिन बहुत हाई वाली नहीं, वो जंपिंग वाली नहीं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे आपकी ये हेल्थ इश्यूज जो भी है उसमें सही होगा। ठीक है। ओके, तो आपके तो ये तीनों हो गए हैं। इनोसेंस सन कार्ड है यहाँ, तो सूरज की किरणों में बैठ सकते हो, मतलब वो नेचर में जाना। ठीक है, वही आपको हेल्प करेगा, और ये बहुत सारी खुशियों की बात कर रहा है। तो आपके इस बड़े पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की वजह से वो सन कार्ड की ऊर्जा आएगी, हैप्पीनेस वाली ऊर्जा आएगी। ठीक है, तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका करियर भी अच्छा होगा, और आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे। ओके, चलिए, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, है ना। आपको जब जितनी शेयरिंग करोगे ना, उतना आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो शेयर करना ज़रूरी है आपके लिए। जो भी आपके पास आइडिया है उसको शेयर करने से आपकी, मतलब वो चीज़ होती है ना कि हम अपने आप को लिमिट में बांध लेते हैं कि नहीं, मुझे पार्टिसिपेट ही नहीं करना है ना। तो बस वही कि अपने आप को जो ये लिमिट में बांध रहे हो ना, उस लिमिट को ओपन कर दीजिए। मतलब वो आपके लिए वो ब्यूगल भी बज गया है कि आप शुरुआत करो, नई शुरुआत करो। तो शेयर करो जो भी चीज़ है, ये रिलेशनशिप है, करियर है, या आपके खुद के हेल्थ के लिए है ना। तो आपके पास नॉलेज है, उसका इस्तेमाल करो। ओके, कहीं और से भी गाइडेंस अगर लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। लेटिंग गो, अपने शील्ड से बाहर आइए, आपको यही कहा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप उससे बाहर निकलोगे नहीं, है ना, तब तक मतलब वो बात को शेयर नहीं करोगे, अंदर दबी के दबी रह जाएगी, पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे, तब तक आपकी नॉलेज का किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो अपनी नॉलेज को बांटिए, जितना बांटोगे उतनी चीज़ें आपकी तरफ आएगी, और ये भी देने वाले भाव को ही बताता है ना। तो देने का भाव रखिए। शेयरिंग, इसको क्या बोलते मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन यहाँ जैसे मुझे लग रहा है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो, या फिर अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी हो, आपका दिमाग सही से काम करे, और आप सही डिसीजन ले पाओ। ओके, ये चीज़ बता रहा है। चलिए, आपके लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए लेटिंग गो का जो मैसेज है ना, मुझे यही दिखा रहा है कि, और ये शेयरिंग का भी है साथ में। तो बांध के मत रखो अपने आप को लिमिट में, या सोच के मत चलो कि ये चीज़ ऐसे ही काम करेगी। कभी कभी बोलना भी ज़रूरी होता है ना, अपनी फीलिंग्स को नई तरीके से बोल पाना, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। ओके, 1 year फ्रॉम नाउ। ओके, तो मुझे ये लग रहा है कि 1 साल के अंदर अंदर, मतलब ये तो जनवरी का महीना है, तो 1 साल के अंदर अंदर आपके रिलेशनशिप अच्छे हो सकते हैं, आपको सपोर्ट मिल सकता है, एंजल्स का सपोर्ट मिल सकता है। जो ये स्पिरिचुअल डेथ भी हम बोल रहे हैं ना, ये वाली एनर्जी, मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँगी ताकि आपको ये वाली एनर्जी समझ में आए। डेथ है ना, ये स्पिरिचुअल, मतलब वो स्वागत करना, चीज़ें जैसी जिस तरीके से होनी होगी वैसे हो ही जाएगी, है ना। आपका रिएक्शन कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो ये चीज़ आपको और भी क्लियरिटी देगा। तो 1 year फ्रॉम नाउ में आप सिलेक्ट कर पाओ, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। और मैंने वही बोला आपको, है ना, कि आपको सही, मतलब अलग ढंग से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जैसी आप सोच आपकी है, वो सोच कैसे बनती है हमारी, कि पास्ट के कोई एक्सपीरियंस हुए उसकी बेस के ऊपर वो आपकी आज की जो प्रेजेंट की जो सेल्फ है ना, वो समझती है। तो आपको जो अनुभव हुए वो ज़रूरी नहीं कि वही अनुभव आगे भी हो, है ना। तो पीछे जो भी एनर्जी हो इसको लेट गो करके नई तरीके से सोचना, नई तरीके से काम करना शुरू करो, ताकि आप
1 साल के अंदर अंदर आप अपनी जो ये आध्यात्मिक सफ़र है ना उसको सही तरीके से पूरा कर पाओ। अपने पॉज़ लेने वाली एनर्जी, ये 7 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, जिसमें पॉज़ लेना है, पेशेंस रखना है। आप पेशेंस नहीं रख पाते हो तो पेशेंस रख पाओगे किसी भी चीज़ में, ठीक है। टेक एक्शन फिर उसको एक्शन में लाइए। रिएक्शन क्या होगा, जो भी आप शब्द बोल रहे हो या जो भी चीज़ें आप कर रहे हो उसके रिएक्शन क्या होंगे, वो समझने के लिए आपको अपने जो श्वास है ना, श्वास के ऊपर काम करना है। ओके, तो धैर्य रख पाओगे आप। ओके, बहुत ही प्यारी सी एनर्जी है आपकी। और मुझे लग रहा है कि आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा कार्ड्स निकाले, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है, तो उन चीज़ों को समझिएगा। क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जब आती है ना तो वो डाउनलोड्स होते हैं, वो परमात्मा के साथ जुड़ने वाली एनर्जी, अवेकनिंग वाली एनर्जी। तो आपकी सोल अवेकनिंग का ये प्रोसेस शुरू हो गया है, तो इसके ऊपर विश्वास कीजिएगा। क्योंकि हमारा दिमाग है ना, हमें इन चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करने देता है, तो ओपन अप होइए। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।